Assalamu alaikum students. Hopefully you are doing well and safe and sound at your homes. आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना लेक्चर नंबर 15 जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि स्टेबिलिटी पढ़ेंगे अब क्या है, और सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज़ का होता है तो वो कैसे हम लोगों ने उसको डिटरमिन करना है। एज वी हैव लर्न दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर स्टेबिलिटी। या जैसा कि हमें पता है कि कोई भी पोजीशन जो सेंटर ऑफ मास की हो वो अपने स्टेबिलिटी होने के रोल में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है, यानी कि वो कब स्टेबल होगी, किस पोजीशन में स्टेबिलिटी को अटेन करेगी। टू मेक देम स्टेबल, किसी भी चीज़ को स्टेबल बनाने के लिए देयर सेंटर ऑफ मास मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। जैसा कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा कि उसको स्टेबल रहने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लो होना ज़रूरी है। जैसे ही राइज करेगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वो अपनी स्टेबल पोजीशन से ख़राब हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट द बॉटम एंड देयर हाइट इज़ केप्ट टू बी मिनिमम। यही रीज़न जो मैंने अभी कल आप लोगों को बताई थी कि रेसिंग कार जो हैं वो बॉटम से हैवी होती हैं, ऊपर से वो हल्की होती हैं वज़न में। सर्कस आर्टिस्ट्स सच एज टाइट रोप वॉकर्स, जो रोप लगी होती है वो रोप खींच रहे होते हैं, यूज़ लॉन्ग पोल्स। ठीक है, जब हम आप लोगों ने देखी होगी जिमनास्टिक्स तो वो एक पोल लेते हैं, लंबा सा पोल होता है, और भाग के आके उस पोल को एक जगह पे अटकाते हैं और फिर खुद उसके ऊपर से जाके जंप करते हैं, तो वो भी उनका भी सेंटर ऑफ मास जो है वो लोअर होता है। इन दिस वे दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम टॉपल ओवर, तो इस वजह से ही वो ऊपर से आके गिरने से बच जाते हैं। हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स इन विच लोअरिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास द ऑब्जेक्ट्स स्टेबल। कुछ एग्जांपल दिखाएंगे। दीज ऑब्जेक्ट्स रिटर्न टू देयर स्टेबल स्टेट्स व्हेन डिस्टर्ब्ड, तो जब भी हम इनको डिस्टर्ब करेंगे या इनको हिलाएंगे तो ये अपनी स्टेबल स्टेट में वापस आ जाएंगे। इन ईच केस सेंटर ऑफ मास इज़ वर्टिकली बिलो देयर टू देयर पॉइंट ऑफ सपोर्ट, दिस मेक्स देयर इक्विलिब्रियम स्टेबल। तो वो जो उनका वर्टिकली पॉइंट है वो हम हमेशा लो रखेंगे, जिस वजह से वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। आपको वो फिगर में दिखा रहे हैं, अ स्विंग नीडल फिक्स्ड इन अ कॉर्क। ये देखें एग्जांपल डायग्राम, ये एक नीडल है, इसको उन्होंने कॉर्क में फिट किया हुआ है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही नीडल, ये इसका कॉर्क है, ये इसको थोड़े फॉक लगे हुए हैं, और ये एक कैन है, इस कैन में फोम पड़ा होगा जिसके अंदर इसको लगाई है। ठीक है, तो ये नीडल इसमें स्टेबल कर रही है। अब वो क्या कह रहा है कि द कॉर्क इज़ बैलेंस्ड ऑन टिप ऑफ द नीडल बाय हैंगिंग फॉक। ठीक है, नीडल को हमने फॉक की वजह से इसको बैलेंस किया हुआ है। द फॉक्स लोअर देयर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, अगर वो फॉक ना होते तो वो उसका कोई भी सिस्टम ना बनता, तो इसलिए वो फॉक जो हैं वो सेंटर ऑफ मास को कम कर रहे हैं, यानी कि नीडल के मास को कम कर रहे हैं। फॉर इस फिगर में, ये वाली फिगर जो है इसमें वो क्या कह रहे हैं, shows a pursed parrot which is made heavy at its tail। ये एक खिलौना सा उन्होंने बनाया है, इसकी उन्होंने टेल जो है ये वाली ये हैवी बनाई है, ऊपर से वो हल्का सा है। ठीक है, वेट में। और दूसरी फिगर जो है वो टॉय है, दैट कीप्स इट सेल्फ अपराइट व्हेन टिल्टेड। तो ये इसे अपराइट में हो गया, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा राइट साइड पे हो गया है जब हमने इसको टिल्ट किया। इट हैज़ अ हैवी सेमी सर्कुलर स्फेरिकल बेस, इसकी जो बेस है वो काफ़ी हैवी है और स्फेरिकल शेप में है। व्हेन इट इज़ टिल्टेड इट सेंटर ऑफ मास राइज। अब इसको हमने हिलाया ना, तो ये थोड़ा सा इधर फिर इधर राइट और लेफ़्ट मूव करेगा थोड़ा सा, और बाद में ये अपने सेंटर ऑफ मास में अगेन वापस आ जाएगा। व्हेन इट इज़ टिल्टेड इट सेंटर ऑफ मास राइजेज, जब हमने टिल्ट किया तो सेंटर ऑफ मास राइज कर गया। इट रिटर्न्स टू इट्स अपराइट पोजीशन एट विच इट्स सेंटर ऑफ मास इज़ लोएस्ट। थोड़ी सी देर ऐसे हिलने के बाद जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लोअर था, यानी कि अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल करनी है, ये इतना कोई ख़ास याद करने वाला नहीं है, आप लोगों को पढ़ाना था तो ये MCQs वगैरह में आ जाता है। आप लोगों ने इसको इसी तरीके से याद करना है, यानी MCQs के लिए ही इसे याद करना है। ठीक है बच्चों, पूरा टॉपिक ये याद करने वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।